नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है कूर्म अवतार, कछुआ के रूप में अवतार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम कहानियों की दुनिया बैवानी में आपको भगवान विष्णु के प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार के विषय में बता चुके हैं। आइए आज हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार और तीसरे अवतार वराह अवतार अर्थात शुकर अवतार के विषय में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कूर्म अवतार से। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार, कछुए के रूप में अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मावतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि पर्व तथा पद्म पुराण उत्तराखंड में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कश्यप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1 लाख योजन था। पद्म पुराण ब्रह्माखंड में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। पश्चात विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं तथा असुरों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपने पीठ पर धारण किया और देवताओं और असुरों ने समुद्र के अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगी। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी नागराज शेषनाग के छोटे भाई के सहारे से ही किया जा सकता था। जहां पर्वत को मथिनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आतंकित हो गए। लेकिन विष्णु ने उनको समझाया और असुर देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अमृत के लालच में वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहां एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। लेकिन इस मंथन करने से एक घातक जहर निकलने लगी, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। लेकिन भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुआ में अवतीर्ण हुए। एक विशाल कछुए का अवतार लिया ताकि अपने पीठ पर पहाड़ को उठा सकें। उस कछुए के पीठ का व्यास 100,000 योजन था। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए। जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्चाहा श्रावा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा,
वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंश अवतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का उद्देश्य। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थीं, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। वराह अवतार। आइए अब बात करते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह अवतार के विषय में। वराह अवतार कब हुआ? भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्तऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोका था। इसके कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक दैत्यों का जीवन भुगतने का श्राप मिला। दोनों अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो धरती तक कांप उठी। दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप भी किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दैत्यों को विजय प्राप्ति का वरदान तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता, उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष द्वारा खूब प्रताड़ित किया जाता था। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। अपने वरदान का फायदा उठाते हुए उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। दैत्यों में से एक हिरण्याक्ष एक बार इधर उधर घूमते हुए वरुण के नगर में पहुंच गया। पाताल लोक में पहुंचते ही हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकार लगाई। इस पर वरुण देव बोले कि मेरे अंदर युद्ध करने की अब कोई इच्छा नहीं रही है। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो। यह दृश्य देख सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के लिए दौरान उनकी नासिका यानी नाक से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात सुनकर विष्णु जी से युद्ध करने के निश्चय किया। इसके लिए उसने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह युद्ध के लिए ललकार सके। देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि नारायण इस समय वराह रूप धारण किए हुए हैं और वे पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही उस मार्ग की ओर निकल पड़ा, क्योंकि पृथ्वी को समुद्र में रखे जाने का यह कृत्य उसी ने किया था। अब हिरण्याक्ष उस स्थान पर पहुंच चुका था। वह उस स्थान पर पहुंचकर देखता है कि भगवान विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसीलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वाराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रख कर और अपना उचित आधार प्रदान कर। भगवान वाराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह कुत्ते,
हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। दूसरे ही क्षण उन्होंने हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष माया से हाथ में त्रिशूल लेकर वराह की ओर झपटा। भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिया। हिरण्याक्ष अपनी अनेक मायावी शक्ति का प्रयोग करने लगा। भगवान उसकी प्रत्येक माया को नष्ट करते जाते, जैसे एक बच्चे के साथ खेल रहे हो। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष में मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के हाथों वध हो गया। मान्यता है कि विष्णु जी ने हिरण्याक्ष के वध के लिए ही वराह के रूप में अवतार लिया था। जिस दिन विष्णु जी इस रूप में अवतरित हुए थे, उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी के चलते इस दिन वराह जयंती मनाई जाती है। तो यह थे भगवान विष्णु जी के दूसरे व तीसरे अवतार। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।